नमस्ते फिलॉसफी के शौकीनों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने और दिलचस्प फिलॉसफी शास्त्रों में से एक सांख्य के बारे में। सांख्य, जिसे अक्सर द्वैतवाद का दर्शन कहा जाता है, एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये चेतना, जिसे पुरुष कहते हैं, को प्रकृति यानी पदार्थ से अलग करता है। दो मौलिक शक्तियों की कल्पना कीजिए, पूरी तरह से विपरीत लेकिन अस्तित्व के लिए आवश्यक। एक तरफ हमारे पास पुरुष है, शुद्ध चेतना जो कभी नहीं बदलती और हर चीज की साक्षी है। वहीं दूसरी ओर प्रकृति है, जो गतिशील है, हमेशा बदलती रहने वाली भौतिक दुनिया। सांख्य हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, हर रूप और हर प्रक्रिया प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है, जबकि पुरुष एक मौन दर्शक बना रहता है, अछूता और अलग। लेकिन ये बात क्यों मायने रखती है? चलिए, यहीं से तो बात दिलचस्प होती है। सांख्य दर्शन बताता है कि जीवन का उद्देश्य, इंसान के अस्तित्व का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। वो ज्ञान जो पुरुष को प्रकृति के बंधन से मुक्त कर सकता है। ये समझने के बारे में है कि हमारा सच्चा स्वरूप पुरुष भौतिक दुनिया में नहीं उलझा है, बल्कि एक अलग शाश्वत सत्ता है। तो हम इस मुक्ति दिलाने वाले ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं? सांख्य एक बौद्धिक मार्ग बताता है, विश्लेषणात्मक सोच का एक तरीका जो हमें प्रकृति की क्रियाओं को देखने और समझने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस तरह धीरे धीरे अपनी चेतना को इससे अलग करता है। ये रास्ता केवल बौद्धिक समझ के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बारे में भी है। सार में, सांख्य केवल दर्शन नहीं है, ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता का एक रोड मैप है। ये हमें साक्षी को देखे गए से अलग करने में मार्गदर्शन करता है और हमें वैराग्य की कला सिखाता है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारा वास्तविक सार उन शारीरिक और मानसिक संघर्षों से परे है जिनमें हम अक्सर खुद को उलझा हुआ पाते हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि कैसे प्राचीन ज्ञान आज भी इतना प्रासंगिक हो सकता है? सांख्य जीवन और अस्तित्व को देखने का एक गहन तरीका प्रदान करता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें परम स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जा सकता है। हमें देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ज्ञानवर्धक दार्शनिक चर्चाओं में गहराई से जाने में रुचि रखते